गाइस गुड मॉर्निंग कर रहे हैं ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है, सुबह का टाइम है, मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है। काकू को छोड़ के आ चुका हूँ और बस अभी सार्थक तैयारी कर रहे हैं जाने की। सार्थक ऑलरेडी थोड़ा सा लेट हो चुका है और अब जाने की तैयारी कर रहा है। हम भी भाई फटाफट पूजा की तैयारी करते हैं और बाकी चलते हैं आज काम पे, देखते हैं क्या क्या काम करने हैं। आज बहुत सारे काम पेंडिंग हो रखे हैं और सुबह का वक्त है, ये तो बिल्कुल करी शांत है एकदम। दोनों साइड करी शांत है एकदम बिल्कुल। तकरीबन टाइम 7:45 के आसपास का टाइम हो चुका है, बिल्कुल शांति है और काम करना स्टार्ट आ चुका हूँ। मंदिर में पूजा हो चुकी है, जोत जल चुकी है, जय माता दी। और बाकी यहाँ पे कपड़ आज लगेगा नहीं लगेगा कुछ पता नहीं है अभी भाई। यही काम पेंडिंग रह गया और ये पीछे वाले भैया इनका काम पेंडिंग रह गया यहाँ पर। और यहाँ पर लगे बनेगा टीवी का पैनल। यहाँ पे टीवी का पैनल सोच रहे हैं बनाने के लिए। ठीक है जी, ये देखो इसमें क्या है, ये पैकिंग करके रखा हुआ है, सामान है इसमें। गणपति जी आते हैं हमारे घर में। पीछे मैं लेकर आया था, चादर लेकर आया था पत्तों की, फूलों की। इसके ऊपर फूल वगैरह, फ्लावर्स वगैरह के पीछे होती है ना घास, वो पड़ा हुआ है। और अब फटाफट करते हैं काम, नाश्ता करते हैं, शॉप पे निकलने की तैयारी करते हैं। और अभी तक कोई भी सब्जी सुबी कुछ भी नहीं बनी। डॉली में सारा यहाँ से सामान पड़ा हुआ था, ये ओटी वगैरह ये पड़ा हुआ, सॉरी एयर फ्राई पड़ा हुआ है और डॉली ने सारा सामान यहाँ से। आज हो चुका है, बारिश वाला मौसम हो चुका है। अभी थोड़ी सी बारिश की बूंदें यहाँ पर पड़ी हैं और बाकी अब काकू को लेके आने का टाइम हो चुका है। तकरीबन 1:50 हो चुके हैं और काकू ने आते ही पहले कहा था, क्योंकि कोफ्ते कल दोपहर के बने हुए थे, रात को भी हमने वो कोफ्ते खाए हैं, सुबह वो नाश्ते में भी खा के गया। पहले तो कल दोपहर में खाए, फिर उसके बाद रात को खाए, फिर आज सुबह नाश्ते में वो लेकर भी गया है भाई। 3 बारी कोफ्ते खाए हैं उसने। कोफ्ते अच्छे बने थे, बहुत अच्छे, मगर टाइम नहीं मिल पाया था, सारा घर इधर उधर हो रखा था। अब डॉली किचन नीचे सेट कर रही थी पूरा तरीके से, कपड़ लगाने थे उन्होंने और साइडों वाली चीज़ें लगानी थी। भैया अभी तक नहीं आए, कॉल किया था, अब भैया लटक गया, काम तो लटक गया। और बेड के लिए जाना था, उनको कॉल आ गया था क्योंकि फैब्रिक आ गया। आप देख लेना टाइम आज मिलता है या कल मिलेगा या बुधवार को मिलेगा, जब भी मिलेगा मैं और डॉली जाएंगे। और बाहर का जो मौसम है ना भाई, बहुत बढ़िया मौसम है, तो बहुत अच्छा मौसम है, गर्मी बिल्कुल भी नहीं है। अब काकू ने सुबह जाते ही बोला था, पापा अब दोपहर को कोफ्ते मत दिखाना, टॉर्चर मत करना। अब मैं सोच रहे हैं उसके लिए छोले भटूरे ले आऊँ। और हमारे यहाँ पर फेमस है तिलक नगर में रामा वाला, विराट कोहली भी भाई वहाँ से खाता था छोले भटूरे और उनकी ब्रांच है यहीं पर ही, तो मैं वहाँ से लेके आ रहा हूँ। 50 रुपये की प्लेट है छोले भटूरे भाई। हल्दीराम के छोले भटूरे को फेल करते हैं। पिछली बारी डॉली लेकर आई थी 212 रुपये की हल्दीराम की प्लेट, और इतनी, जब वो घूमने गए थे साकेत वगैरह घूमने गए थे तब लेकर आए थे मेरे लिए, चीज़ केक भी लाया था। तो इतना मतलब एक्सपीरियंस बेकार रहा ना हल्दीराम का। जो छोले और आलू थे अंदर कच्चे थे बिल्कुल, स्टफिंग भटूरा बिल्कुल सही था, कोई दिक्कत नहीं थी। छोलों में टेस्ट नहीं आ रहा था बिल्कुल भी, और डब्बी भी उनकी बड़ी तरीके से बना रखी थी, अंदर से खोखली हो रखी थी। ऐसे लगता है कि ज़्यादा छोले हैं और बिल्कुल क्वांटिटी बिल्कुल बेकार थी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, मैं 2 प्लेट छोले भटूरे लूँगा, 100 रुपये के आएंगे छोले भटूरे। जो मैंने बांटे थे जब मैंने लंगर किया था, जब मैंने तकरीबन 300-400 प्लेटें बांटी थी छोले भटूरे की, अब दुकान के सामने जब लगाया था, उन्हीं से लेके आऊँगा। उनके छोले इतने माइल्ड मसाले हैं, इतने अच्छे हैं, वो खाने से सीने में जलन भी नहीं होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। और बस अभी निकल रहा हूँ फटाफट, पहले छोले भटूरे पैक करवा लूँगा, उसके बाद निकलूँगा आपको सीधा। लंगर की बारी आ रही है छोले भटूरे की। पिछली बार किए थे, सही बनाए थे तुमने यार। ये उस्ताद जी ने बनवाए थे सारे छोले, इन्होंने पैक लिए। देखो मैं छोले चला कर दिखाना उस्ताद जी को जरा। मसाले वाले आलू भी जा रहे हैं भाई अच्छे तरीके से, अभी छोले बन रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, तड़का लग रहा है छोले के अंदर। छोले की प्लेट भाई, छोले देखो क्या मस्त एकदम, बिल्कुल एक एक दाना अलग दिखाई दे रहा है। और सलाद है। भटूरे कैसे लगे? सही है ना? ये हल्दीराम से तो मच बेटर है भाई। हल्दीराम के तो उस दिन लेकर आई थी, कच्चे छोले थे, कच्चे आलू थे। ये तो है ही, नाम की होते हैं ना कई चीज़ें।
करेला रख लिया बनाने के लिए, बाहर निकाल दिया। हाँ भाई इतने दिन हो गए, बस करेला का मौका नहीं मिला, चाय पी लो फिर बना रही हूँ बस। तो गाइस ये वाली ये लीलन की शर्ट है, सार्थक के लिए रेमंड्स की लेकर आया था और ये काफ़ी कॉस्टली पीस है शर्ट का, किसी से मंगवाया था। है भी तो बड़ा प्यारा है, सेम है। कविता का भी दिल कर रहा है ऐसे बनाने को शर्ट आ रहा है। अरे वो लीलन में है, प्योर लीलन है। कहते अगर मिल गया तो कोई और कलर में शेड में तो ला दो। और इसकी जो रेडीमेड शर्ट सार्थक ने देखी है 17-18 हज़ार रुपये की शर्ट है। तो भाई रेडीमेड की बात अलग होती है ना, कंपनियों की बातें अलग होती है। क्या करोगे? सार्थक के वो ले लिए कोट वगैरह? अभी वो लेके जाऊंगा, अभी ये निकाल के रख दिया, कोट निकाल के पैकिंग के लिए। और क्या कहते हैं, सही है जो मस्त है ना। फिर मैं उसको बोल के आऊँ, मैं कहा भाई जल्दी आएंगे आपके पास भंडारे के लिए, एक बार फिर आना है। अब देखो अगले महीने देखते हैं, भंडारा कराते हैं। छोले भटूरे का अब अलग चीज़ रख लें थोड़ा सा, जो मर्जी रख लो, आपका दिल है छोले भटूरे। मेरा तो दिल है जैसे बॉक्सेस वगैरह लेके ना, जैसे रेडीमेड बॉक्सेस आते हैं, सैंडविच हो गया, बर्गर हो गया, फ्रेंच फ्राई हो गया, ये चीज़ें थोड़ी सी अलग हो जाती है ना। ऐसा एक बॉक्स बना के ना जिसमें बर्गर भी हो, फ्रेंच फ्राई भी हो, केक हो जाए, बिस्कुट हो जाए साथ में, वो बॉक्सेस सही रहते हैं। डाल लो, बच्चे तो वैसे भी हर चीज़, बड़े बच्चे सभी खा के बड़ा खुश होते हैं। चलो आगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं आगे, फिर देखते हैं। ठीक है ना, फिर करेंगे। बस लंच कर लिया है और यहाँ पर पेनेट्री लगाने के लिए मैं हाइट नाप रहा था कितनी है, क्योंकि 5 बॉक्सेस लगने हैं। उसमें OTG आ जाएगा, राइस कुकर आ जाएगा और बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी उसके अंदर बनाने के लिए। यहाँ पर हाँ मम्मी ने रोक लिया, पता नहीं क्यों, क्या हो गया पता नहीं। अच्छा तेरे को कहा थे साफ करके लगाने के लिए, देख ले जगह और तू बैठ गई है। क्या हो गया? हाँ तेको मना किया था ना साफ करने के लिए। भाई माँ बाप ऐसे नहीं बुलाया जा सकता उनको, रात को ही सार्थक कह रहा था, कहता है नानू कितने खुश होते हैं, उनको पता लगा मेरी जॉब लग गई है। कर रहे हैं ब्लॉग का, मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। भाई देखो माँ बाप की याद तो आई जाती है, नहीं भुला पाता कोई भी इंसान, उसको लगता है। मम्मी पापा की जो तस्वीरें हैं भैया, मैंने इसको कहा था साफ़ कर दे और इसकी जगह बना के ना, क्योंकि पहले उस रूम में लगी हुई थी, वहाँ पे डस्ट वगैरह हो रही थी, तो हमने इस रूम में रखी हुई थी। अब देखो यादें भैया भुलाना बहुत मुश्किल वाली बात होती है। और इसके नानू को ख़ास तौर से सार्थक के साथ बहुत ज़्यादा था, क्योंकि पहला बच्चा था घर का और बहुत ज़्यादा ऐश किया सार्थक ने, नानी के घर में बहुत ऐश की, बहुत ज़्यादा ऐश किया है। अपनी अपनी नाना नानी के घर में भी है, देखो हर किसी की ऐश होती है, बस वही चीज़ें इंसान भुला नहीं पाता। और अब वहाँ पर जगह इसलिए नहीं थी क्योंकि डस्ट वगैरह उड़ रही थी, वहाँ से लेके हमने इस रूम के अंदर रखी हुई थी। और अब इनका लगाने का स्थान बना रहे हैं कि अच्छे तरीके। आधा घंटा हो गया भाई इसको रोते रोते, इसको अब चुप कराया, काकू लाइट जलाई हो ज़रा। और देखो माँ बाप का ना स्थान भाई कोई ले नहीं सकता, सीधी सी बात है। मेरी मम्मी भी जब सार्थक मनाली में था ना, तो जिस दिन मम्मी जी पूरे हुए थे, एक दिन पहले ही सार्थक मनाली में था, तो मनाली का ट्रिप छोड़कर आ गया था वो वहाँ से, पूरा हुआ नहीं था उसका। मम्मी बार बार पूछ रही थी, पूछ ले, वो पहुँच गया है वहाँ पे, ज़्यादा बर्फ़ तो नहीं लग गई, लड़के की तबीयत ठीक है और दवाइयाँ लेकर गया है, सारी चीज़ें हैं उनको। हाँ देखो हर कोई माँ बाप पूछता है। और इसके पापा को सबसे ज़्यादा सार्थक का था। अगर उनको आज होते, उसकी नाना नानी होते ना भाई, उनको लगता कि हाँ बच्चा हमारा तरक्की कर गया, सब कुछ कर गया, आगे बढ़ गया, सारी चीज़ें हो गई हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से एक कहते हैं ना जो खुशी मिलती है, वो आशीर्वाद मिलता है, बस वही थोड़ी सी कमी है और कोई
ज़िंदगी में भाई कमी नहीं है, बाकी भगवान का दिया सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है, जितना है उतना सही है। तभी करके मैं कह रहा हूँ सार्थक को, भैया अपना जॉब करो, काम करो, मेहनत करो और बस किसी के साथ बुरा मत करो बस।